उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है। जब भी वो जाए तो उनके वकील उनके साथ रहे। उनके पूरे बयान में कहीं भी ऐसा नहीं है। और जब भी इस तरह कोई मामला होता है तो उससे पहले नोटिस आती है। क्या नोटिस आई? क्या बेशर्मो, नोटिस किसी ने सुधांशु त्रिवेदी मुसलमान की मस्जिदें तोड़ दी जाती है। उनके जो उनके बयान देने वाले हमारे बताइए मुफ्ती अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें बहुत दुख है। जहाँ मस्जिद जाके ऐलान भी करेंगे, जहाँ मस्जिद ही पहुँचेंगे, मुसलमानों को कहेंगे आप डरिए मत, आप सिर्फ इंसाफ की तरफ से, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रोटेस्ट करेंगे। हम लड़ेंगे, सड़कों पे तक लड़ेंगे, सड़क तक जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जेल नहीं जाने देंगे मुफ्ती साहब को। चाहे कितना भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे हमें अपनी किडनी की बेचनी क्यों ना पड़ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम कह रहे हैं चाहे हमें अपने शरीर का एक अंग बेचना पड़ जाए, हम उनको जेल नहीं जाने देंगे। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा। गुजरात एटीएस ने उन्हें अरेस्ट किया। आतंकवादी हैं, क्यों एटीएस लगाई गई भाई उनके लिए? क्या आतंकवादी गतिविधियां पाई गई उनके लिए? बिदुड़ी जैसे बेशर्मों को संसद में बोलना सही था। आप जवाब दो। मूल्य काटे जाएंगे, सही था। कपड़े पहचाने जाएंगे, सही था। खुलेआम तेरी माँ तेरी बहन गई टीरा देता हुआ बंगाल में, तेलंगाना में, सही था। जवाब दो हमको आप। बहुत गलत हुआ, ये इंसाफ नहीं है। एक मुसलमान होने का सजा दी जा रही किसी को, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। और मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, मैं बोलता हूँ अल्लाह राम एक है। पंडित बाल, अब मेरी दुआएं कबूल होती है। 2 से 3 दिन में वो छूट रहे हैं, लिख लो, छूट जाएंगे वो। ट्वीट कर जानकारी दी कि है हिंदू जो है भड़काने का काम, बयान उन्होंने दिया है इस तरीके से। ओ कठमुल्ले का और उग्रवादी, ये क्या भड़काने वाला बयान नहीं था? नबी के शान में गुस्ताखी भड़काने वाला बयान नहीं था? माँ बहनों को गाली देने वाले टी राजा का भड़काऊ बयान नहीं था? महात्मा गांधी को सरेआम पुतला बना के गोली मारने साध्वी जी का बयान घातक नहीं था? घर में चाकू रखना भड़काऊ बयान नहीं था? जवाब दे सुधांशु त्रिवेदी दलालों, मारो जूता बेशर्मों को, मारो जूता बेशर्मों को, दलालों को। आप भावुक भी हो चुके हैं, चूंकि आप एक संत हैं। हमारे ही संत, हाँ। संत देखिए, संत और सूफी की कोई जाति नहीं होती, वो हमारे ही जातियों में आ जाते हैं। संत और सूफी कोई पंडित कोई मौलाना नहीं, वो सिर्फ इंसाफ परस्त बातें करने वाला होता है। हमें बड़ा दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ कि हमारे साथ के जानकार, अल्लाह को मानने वाले, नबी की बात पहुंचाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दर्द होता है, दुख होता है, बयान नहीं किया जा सकता इन सब चीज़ों को। 2 दिन के लिए रिमांड पर हैं, उनके कोई देखने की भी दिक्कत हो रही है उनको। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, तुरंत उनके वकील को कोर्ट जाकर उनकी जमानत करानी चाहिए, या तो उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए। कोई रिमांड उनको नहीं देनी चाहिए। 4 धाराएं उन पे मेजर धाराएं लगी हैं, 333, सरकार उनकी है, धारा कुछ भी लगा लो। किसानों पे भी धारा लगी थी, मुसलमान बच्चों पे भी धारा लगती है। ये जुल्म है। हम मरम्मत करते हैं, हम बगावत करते हैं, हम इस जुल्म को नहीं मानना चाहते। आप अकेले जाएंगे मुफ्ती साहब से मिलने? अजहरी कई पंडित लोगों ने बयान दे चुके हैं और पंडित हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं, और हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से हम अनुरोध करेंगे मुफ्ती साहब के लिए बोला जाए, अपने वकील खड़ी करे। हर पार्टियों से अनुरोध है। ट्विटर पे आपने बड़ा ऐलान किया, वो क्या ऐलान है जिससे पूरे देश में तहलका? हम जहाँ मस्जिद पहुँचेंगे, अब मुफ्ती साहब के लिए वहीं धरना बैठेंगे। 1 दिन का धरना जहाँ मस्जिद से होना चाहिए मुफ्ती साहब के लिए। मौन धरना, मौन धरना एक हम करना चाहते हैं, जहाँ मस्जिद के बाहर ऐलान करना चाहते हैं सरकार से कि हम चुप रह कर भी आपकी बगावत कर सकते हैं। आप अल्लाह और नबी को मानते हैं? बहुत मानते हैं। जितना हम राम को मानते हैं उतना हम नबी को मानते हैं। और आज अल्लाह के बंदों पे जो कहर नाजिल हो रहा है, वो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कैसा दौर आ गया उनके लिए। यही बात तो वो बोल रहे थे। और मुसलमान ये चीज़ कुरान से दूर हो रहा है, अल्लाह से दूर हो रहा है, अपने मज़हब से दूर हो रहा है, और कहीं दुनियावी चीज़ों में खो गया है, इसलिए वो परेशान है। वो अल्लाह को छोड़ के सबको अपना रहनुमा बना, मतलब रहते हैं ना रहनुमा बना लेना, वो इंसानों को रहनुमा बनाने लग गया, खुदा को भूल गया, इसलिए सबको ये जुल्म हो रहा है। मुफ्ती साहब के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, बहुत दुखी भी है हम। पूरा बीजेपी जो है, आरएसएस की जो टीम है, वो मुफ्ती अजहरी के खिलाफ बैटिंग कर रही है।
सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं कि आप किसी के बिना, आज तक उन्होंने कोई आतंकवादी मसले में साथ नहीं दिया, कोई उनका ऐसा बयान नहीं है। भड़काव कहा कि वो नहीं गलत। तो फिर जितने जो ठेस लगा है, अभी मैंने आपके यहाँ पे एक वीडियो सुनाई थी जिसमें कैसे शंकराचार्य को ट्रोल कर रहा था अंधभक्त। जब शंकराचार्य की इज्जत नहीं कर सकते तो अन्य धर्म की संगत क्या करेंगे? जब इनको अपने ही धर्म के बारे में नॉलेज नहीं हो, वो दो ही धर्म को ऐसे ही बोलेंगे ना। इनको पैसा मिला है काम करने का, जान लीजिएगा। इनको पैसा मिला है उनको बर्बाद करने का, बदनाम करने का। लेकिन सरकार को भी नहीं मालूम था कि इतनी जनता उनके साथ है, हम जैसे संत उनके साथ हैं। उन्होंने अच्छा किया एक कदम करके कि कम से कम उनको मालूम ही चले कि तादाद कितनी ज़्यादा है। आप पूरे जगह पे गोली लगवा दे, हम मर जाएंगे, लेकिन इस सब गलत काम अपने नजरों साबित तो नहीं करने देंगे। हम ऐलान करते हैं, हाँ। हम एक बात का ऐलान करते हैं कि हम जामा मस्जिद में एक दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे मुफ्ती साहब के लिए। आप मिलने जाएंगे मुफ्ती साहब? प्लानिंग पूरी है, हमारे वकील वहाँ, वकीलों से ही बात चल रही है उनके यहाँ से, इस चीज़ हमको पता चल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अगर मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ, मुझे भी जेल में डालो जेल में बेशर्मो। और फिर बिदूड़ी जाएगा, सिंगानंद जाएगा, सबकी डिस्पीच दिखाई जाएगी कोर्ट में। अगर हम जेल जाएंगे तो ये सब भी जेल जाएंगे। देश के गद्दारों को देखो एक चीज बता दे तुमको, प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा, राम मंदिर बड़ा इतना बड़ा मुद्दा था कि हम लोगों ने उसको फ्लॉप कर दिया, आधी मंदिर बनी है। बाबरी मस्जिद बनी नहीं है, ज्ञान व्यापी पे आ गए, वही फ्लॉप हो रहा है धीरे धीरे। वहाँ भी हाई कोर्ट जाने की बात चल रही। अब अजहर साहब पे आ गए, अजहरी साहब पे आ गए, अभी एक कोई और के ऊपर आ जाएंगे। तो इनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन अजय साहब को जेल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे और नहीं जाने देंगे। कितने कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, हमारी आत्मा फट गई। हम संतों को तो बोलने से मना ही था, मौलानाओं भी तकरीर नहीं कर सकते। दो शब्द खुदा के बारे में बयान होता है, कुरान बताया जाता है, हदीस बताई जाती है। इतना मुसलमानों से दिक्कत हो गई इस देश को। वही मुसलमान जो इस देश के लिए मिसाइल बना के गए, वही मुसलमान इस देश की जो लाल किला हो गया, ये जितनी तमाम चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। आज मुसलमान की मस्जिदें तोड़ दी जाती है, उनके जो उनके बयान देने वाले हमारे बताइए मुफ्ती अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें बहुत दुख है। और जब हम लोग के आंसू गिरते हैं ना तो प्रलय आता है। बहुत गलत हुआ, ये इंसाफ नहीं है। एक मुसलमान होने का सजा दी जा रही किसी को, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम देश की हुकूमत से अनुरोध करते हैं, अपने हिंदू भाइयों, अपने संतों से अनुरोध करते हैं कि अन्याय के खिलाफ बोलिए। आज अजहरी का नंबर आया है, कल किसी की और कभी नंबर आएगा। बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। कह रहे देश जो जब से अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती अजहरी को, लाखों समर्थक जेल के उनके थाने के बाहर, और उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ, हमें इस देश के संविधान पे भरोसा है, हमें उस संविधान को भी रखना है। शांति की अपील की उन्होंने, हमें उस संविधान को भी रखना है। लेकिन आज जो इंतों का समर्थन है कितने, अभी आप इसको बस छोड़ दीजिए, अभी इंटरव्यू देखते जाइए बस आप, 2 दिन में इतनी आवाज़ उठ जाएगी ना कि इनको खुद छोड़ना पड़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल वीडियो अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर